Hello and welcome students, welcome to our science session and today our day 2 or part 2 of our science session. In previous session we studied about what is simple machine and what are their types. Now today we are going to learn our next topic or second type of machine, which is complex machines. So let us read. A machine made up of two or more simple machine is a complex machine. अगर आप वर्ड को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, कॉम्प्लेक्स मीन्स वन और मोर. मशीन के बारे में भी यही है. जो भी मशीन दो या दो से ज्यादा सिंपल मशीन से बना हो उसे कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं. सो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स मशीन? मशीन मेड अप ऑफ टू और मोर सिंपल मशीन्स इज अ कॉम्प्लेक्स मशीन. दो या दो से ज्यादा सिंपल मशीन से बना हुआ मशीन कॉम्प्लेक्स मशीन होता है. फॉर एग्जाम्पल, वॉशिंग मशीन्स, कार्स एंड बाइसिकल्स आर मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर. जैसे कि वॉशिंग मशीन है, मिक्सर ग्राइंडर है, कार्स है, बाइसिकल है. ये जो मशीन्स है ना, ये जो मशीन्स है इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो एक साथ काम करते हैं, तब ये मशीन रन होता है. नो मैटर हाउ कॉम्प्लेक्स अ मशीन इज, फिर चाहे वो कितने भी मशीन से, सिंपल मशीन से जुड़ा हुआ हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन वो इट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ टू और मोर सिंपल मशीन्स. लेकिन हमेशा वो काम करने के लिए दो या दो से ज्यादा मशीन से बना हुआ होता है, उसे कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बाइसिकल में पेडल भी लगता है, ब्रेक्स भी लगते हैं, है ना, व्हील्स भी लगते हैं. तो ये सारे सिंपल मशीन्स एक साथ काम करते हैं, तब जाकर साइकिल वर्क करती है. तो दो या दो से ज्यादा मशीन्स, अगर सिंपल मशीन्स कंबाइन हो रहे हैं और वर्क कर रहा है वो ऑब्जेक्ट या फिर वो मशीन वर्क कर रहा है, उसे कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं. देन नेक्स्ट इज स्विंग मशीन, है ना. नीडल भी होती है उसमें. मैंने बोला नीडल क्या होती है. नीडल सिंपल मशीन होता है, नीडल होती है, फिर उसमें व्हील होता है, देन इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, उसमें मोटर भी होती है. तो ये सारे सिंपल मशीन्स एक होकर मशीन हमारा काम करता है, तो वो हो गया कॉम्प्लेक्स मशीन. देन नेक्स्ट इज मिक्सर एंड ग्राइंडर. Here are two questions. We are going to solve that question. Tick the correct option. आपको यहाँ पर एक ऑप्शन टिक करना है. तो अच्छे से सोचना है, प्रॉपरली सोचना है. अब तक जो भी सिखाया मैंने याद करना है और ये आंसर इसका देना है. वर्क इज डन वेन एवर फोर्स इज अप्लाइड. तो ये राइट है या रॉन्ग है? वर्क कब डन होता है स्टूडेंट्स? जब कोई भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई होता है तब वर्क डन होता है या नहीं? यस. सो आंसर इज यस. हम जब भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे तभी वर्क डन होता है. देन सेकेंड इज ऑल मशीन्स आर कॉम्प्लेक्स. तो सब मशीन्स कॉम्प्लेक्स होते हैं क्या स्टूडेंट्स? नहीं, कुछ मशीन सिंपल भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, हमने अभी पढ़ा. तो दिस इज नो, ऑल मशीन्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स मशीन्स. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी वन बाय वन सिंपल मशीन. तो फर्स्ट टाइप क्या देखा था हमने सिंपल मशीन का? इंक्लाइन प्लेन. क्या देखा था? इंक्लाइन प्लेन. यहाँ पर एक एक्टिविटी है, वो अच्छे से स्टडी करेंगे. देखो आपको क्या करना है. स्टडी द पिक्चर. व्हाट हेल्प द मैन टू शिफ्ट द हेवी स्टोन. यहाँ पर देखो आपको पिक्चर स्टडी करना है. देखो यहाँ पर बहुत सारे हेवी स्टोन्स है. ओके, तो फर्स्ट पिक्चर में क्या दिखाया है? यहाँ पर एक तरफ स्टोन है, एक दूसरी तरफ भी स्टोन है, लेकिन बीच में, इन दोनों स्टोन्स के बीच में जो भी गैप है उसमें लॉग्स है. लॉग्स मतलब क्या होता है? लॉग्स मतलब वुडन के जो टुकड़े होते हैं, जैसे देखो, है ना, इसे लॉग्स कहते हैं. तो उन्होंने पूछा है कि मैन को, मतलब आदमी को, वो जो हेवी स्टोन है वो शिफ्ट करने में किसकी हेल्प होने वाली है? अब यहाँ पर ये लॉग्स दिया है, तो इस लॉग्स की हेल्प होने वाली है या नहीं वो देखेंगे अभी. नेक्स्ट पिक्चर क्या है? पहले पूरे पिक्चर स्टडी कर लो, फिर आंसर डिसाइड करो. यहाँ पर देखो स्लोप है. स्लोप मतलब उतार चढ़ाव बोलते हैं ना. जिससे देखो यहाँ पर हेवी चढ़ाव है, यहाँ पर उतार है, मतलब इस तरह से. देखो नीचे से ऊपर लेके जाना. अगर आपने कभी फोर्ट चढ़ा होगा तो आप नीचे से ऊपर जब जाते हो तो आपको बहुत एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन फोर्ट उतरते वक्त, है ना, या फिर सीढ़ियां ले लो. सीढ़ियां अगर आप चढ़ रहे हो तो ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन उतरने में आपको बहुत इजी पड़ता है. तो यहाँ पर स्लोप जो है, ये मैन क्या कर रहे हैं? देखो इसको, स्टोन को क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं ऊपर की तरफ. और थर्ड पिक्चर में बताया है, क्या बताया है? थर्ड पिक्चर में बताया है वो स्लोप है, लेकिन स्लोप पर उन्होंने द लॉग्स एंड द स्लोप, लॉग्स भी है और क्या है? स्लोप भी है. तो उस लॉग्स पर
उन्होंने पत्थर रखा है ना, स्टोन रखा और फिर उसे पुश करे। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि क्या हेल्प करने वाला है, तो यहाँ पर क्या हेल्प करेगा स्टूडेंट्स, देखो। सो हियर द ग्रेडियल स्लोप इज यूज्ड टू मेक वर्क इजियर। जो ग्रेडियल स्लोप है, जो स्टेप बाय स्टेप वाला स्लोप होता है, वो क्या होता है, ग्रेडियल स्लोप होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, तो एक्टिविटी का आंसर जो है, सॉरी यहाँ पर मैंने ये वाला टिक कर दिया, एक्टिविटी का आंसर द लॉग्स एंड द स्लोप। स्लोप और लॉग्स क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर ये जो मेन है ये क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप वाला जो स्लोप है, मतलब ये लॉग्स क्या होते हैं, घूमते घूमते ऊपर की तरफ जाएंगे और ये स्टोन्स इजीली एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। तो इस एक्टिविटी का थर्ड वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। अब देखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। द ग्रेजुअल स्लोप इज यूज्ड टू मेक वर्क इजी। जो ग्रेजुअल स्लोप होता है, ग्रेजुअल स्लोप मतलब जो स्टेप बाय स्टेप वाला स्लोप होता है, वो हमारा काम इजी बनाता है। द एफर्ट रिक्वायर्ड टू पुश अ हेवी स्टोन ओवर ग्रेजुअल स्लोप इज लेस देन पुशिंग इट ऑन अ स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप का मतलब होता है एक्स्ट्रा वाला स्लोप, है ना। अब ये ग्रेजुअल स्लोप जो होता है वो हेवी स्टोन होते हैं हमारे, वो ग्रेजुअल स्लोप इजी बनाता है स्टीप स्लोप से। कैसे, वो देखो। ग्रेजुअल स्लोप सरफेसिंग कनेक्टिंग लोअर लेवल टू हायर लेवल इज कॉल्ड इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन का मतलब होता है स्लांटिंग प्लेन। स्लांटिंग मतलब इस तरह से। अब इस तरह से प्लेन मतलब इन्होंने डिटेल में क्या दिया है, जो भी लोअर पॉइंट होता है स्लोप का, नीचे वाला पॉइंट और हायर पॉइंट, है ना, लोअर पॉइंट और हायर पॉइंट को जो भी कनेक्ट करता है उसे इंक्लाइन स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। अब यहाँ पर पिक्चर में आपको दिखाई देगा, यहाँ पर एक ट्रक खड़ा है ना। ट्रक का ये वाला जो हिस्सा, ये हायर पॉइंट हो गया, हायर लेवल हो गया, और जो जमीन है, लैंड का जो निचला लैंड पर जो पॉइंट है वो लोअर लेवल हो गया। तो ये जो इंक्लाइन प्लेन है, ये क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, हायर लेवल और लोअर लेवल को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इंक्लाइन प्लेन कहेंगे। इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, हम जो भी हेवी ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, जो हमारे इफर्ट्स लगते हैं उसके पीछे वो कम लगते हैं। इट टेक्स लेस एफर्ट टू पुश अ हेवी ऑब्जेक्ट अप। अगर आपको किसी भी चीज को ऊपर की तरफ चढ़ाना है तो ये क्या करता है, कोई भी आप ऑब्जेक्ट पुश करते हो, हमारी मेहनत मतलब ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में ये हमारी मेहनत जो है वो कम करता है। जेंटली स्लोपिंग रैम्प देन इट डज टू पिक इट अप एंड लिफ्ट इट टू अ हायर लेवल और पुश इट अप अ स्टीप स्लोप। और क्या करता है स्टूडेंट्स, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पुश करते हो तो वो क्या करता है, इजीली ऊपर की तरफ पुश हो जाता है इस इंक्लाइन प्लेन की मदद से। इंक्लाइन प्लेन मेक्स वर्क इजी एंड देयरफॉर इट इज अ मशीन। जो इंक्लाइन प्लेन है हमारा वर्क इजी बनाता है, इसीलिए ये मशीन कहते हैं, इसीलिए हम इसे मशीन कहते हैं। सिंस एंशिएंट टाइम्स द इंक्लाइन प्लेन हैज बीन यूज्ड टू शिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ लोअर लेवल टू हायर लेवल। जो पुराने जमाने में है, तो पुराने जमाने में क्या होता था, बड़े ऑब्जेक्ट मूव करने में ये जो इंक्लाइन प्लेन का है क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। जो भी हेवी ऑब्जेक्ट है अगर नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है तो इस प्लेन का यूज करते थे। इट इज बिलीव दैट, ये मानना है कि दैट द इजिप्शियंस यूज इंक्लाइन प्लेन्स टू मूव हेवी स्टोन्स व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द ग्रेट पिरामिड्स। जो हेवी, ये क्या है स्टोन्स, जो इजिप्ट, ये मानते हैं कि इजिप्शियंस लोग जो है जिन्होंने ग्रेट पिरामिड्स बनाए हैं, सबको मालूम है इजिप्ट में ग्रेट पिरामिड्स है, तो वो भी इंक्लाइन प्लेन, जो भी उसके जो भी स्टोन्स है ना, पिरामिड इस तरह से बनाया गया है बराबर, तो उसके जो भी स्टोन्स है वो ऊपर की तरफ लेके जाने के लिए इंक्लाइन प्लेन का यूज किया गया है, इस मशीन का यूज किया गया है। A ramp, a flight of stairs, slides, accelerators and ladders are examples of an inclined plane. A ramp मतलब क्या स्टूडेंट्स, आपको मालूम है नहीं, आप जैसे कि फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स मतलब क्या, जो भी हमारे सीढ़ियां होती है वो। देन स्लाइड्स मतलब, यस, स्लाइड्स मतलब आपको मालूम है, जो क्या बोलोगे आप, जैसे कि स्लाइड्स मतलब आप मॉल में या फिर गए होंगे तो जो सीढ़ियां होती है ना, ऊपर की तरफ जाने वाली। देन एक्सीलेटर मतलब जो बाइक्स में लगा होता है, आप उसे क्या करते हो, एक्सेल करते हो। एंड लैडर्स मतलब जो सीढ़ियां आर एग्जांपल ऑफ अ इंक्लाइन प्लेन।
ये एक्सीलेटर मतलब गाड़ी वाला एक्सीलेटर नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक्सीलेटर का मतलब क्या होता है, ये जो होता है बड़े बड़े फैक्ट्रीज में, अगर जैसे कि लिफ्ट होती है या फिर बड़े बड़े फैक्ट्रीज में हेवी ऑब्जेक्ट्स नीचे से ऊपर करने के लिए एक्सीलेटर्स, ये स्लाइड्स ये लगाए जाते हैं। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट हमने टाइप जो देखा वो था इंक्लाइन प्लेन। यहाँ पर और एक एक्टिविटी है, देखो इस एक्टिविटी को पूरा करते हैं। लुक एट द पिक्चर, आंसर द क्वेश्चन। विच रोड इज अ ग्रेजुअल रोड? दो पिक्चर्स दिए यहाँ पर, पिक्चर ए पिक्चर बी। पिक्चर ए में देखो ये जो रोड दिया है स्टूडेंट्स, ये कैसा दिया है, पूरा घूमकर ऐसे पूरा हिल माउंटेन को घूमकर जाना है, फिर ऊपर की तरफ जाना है। लेकिन ये बी वाला जो है ये सीधा इस तरह से इंक्लाइन, हायर पॉइंट और लोअर पॉइंट क्या कर रहा है, वो ज्वाइन कर रहा है। तो विच रोड इज ग्रेजुअल स्लोप? ग्रेजुअल का मैंने बोला कौन सा स्लोप है, जो स्टेप बाय स्टेप है, दिख रहा है। पिक्चर ए वाला जो स्लोप है वो स्टेप बाय स्टेप है, मतलब ये स्टेप फिर सेकंड थर्ड फोर्थ ये वाला स्टेप। ओके, तो यहाँ पर ए आएगा। विच इज द स्टीप स्लोप? स्टीप मतलब क्या, एक्स्ट्रा वाला, ज्यादा वाला। तो हमें इसे ये दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ये स्लोप लिटरली इस तरह से हुए, इसे चढ़ने में भी बहुत मेहनत लगेगी। तो दिस इज बी पिक्चर में। विच ऑफ द टू रोड्स आर इजियर टू ट्रेवल? तो इजी कौन सा होने वाला है, ए वाला। अगर आप घूम के भी जाओगे तो भी आपको इफर्ट्स कम लगेंगे, फोर्स कम लगेगा। लेकिन अगर ये इस तरह से स्लोप पर जाओगे तो ये कैसा, किस तरह से होगा, ये आपको ये हो जाएगा। द रोड ऑफ द हिल और माउंटेन इज एन इंक्लाइन स्लोप। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया इंक्लाइन, ये हो गया इंक्लाइन स्लोप। अ वाइनिंग रोड ऑन अ हिल और अ माउंटेन इज अ ग्रेजुअल स्लोप, इट इज नॉट अ स्टीप स्लोप। ये स्टीप स्लोप नहीं है। द रोड दैट क्लाइम्स द हिल एज hill side is an inclined plane. The winding road therefore makes traveling through a mountain or hills less difficult. तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, हिल्स है तो ये ज्यादातर हिल्स पर क्या किया जाता है, ग्रेजुअल स्लोप्स बनाए जाते हैं। जैसे कि आप कोई भी केव्स चढ़ने जाओगे तो वहां पर स्टेप्स बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो एफर्ट्स है उसे क्लाइंब करने वो इजी हो सके, इसलिए वहां पर ज्यादा से ज्यादा स्टेप्स बनाई जाती है। सो टुडे वी आर गोइंग टू एंड अवर सेशन हियर। इन नेक्स्ट सेशन वी विल मीट विद अवर न्यू टॉपिक। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।